बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ हफ़्ता आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। तालीमी मैदान में क्योंकि हमने देखा कोविड के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना भी रहा और मुल्क भर में ख़ुसूसी तौर पर हम देखें तो चारों सूबों में असातिज़ा की तरफ से भी एक तरफ एहतजाज सामने आ रहे थे। मुख्तलिफ़ सूबाई कोर्ट्स में भी केसेस मौजूद थे, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस लिया और मुल्क भर में जो अब बताया जा रहा है कि वैसे इसका फ़ैसला जो है वो पीर के दिन होगा, 4 जनवरी को। आज क्योंकि 2 जनवरी है, पीर को होगा, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली अभी तक जो सिफारशात बनाई गई हैं वो क्या हैं, लेकिन हतमी जो उसकी शक्ल है वो पीर को होगी। एक तो ये है कि तालीमी इदारे जो हैं वो, अगर आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि तकरीबन 2.5 माह तक खुले रहने के बाद मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 26 नवंबर 2020 को दोबारा बंद हो गए थे, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो दोबारा से तेज़ हो गई थी और इन्हें 10 जनवरी तक बंद रखने का बाकायदा तौर पर कहा गया था। और ये कहा गया था कि 11 जनवरी से ये ओपन हो जाएंगे, कि खोल दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने उसमें देख रहे हैं कि NCOC और फिर जो वज़ीर तालीम हैं और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर हैं, ये बारहा ये कहते रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी कोरोना की लहर जो है वो अभी भी उसी तेज़ी से चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार तकरीबन मरीज़ नए जो है वो जिनके मुस्बत केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ 80 से 100 तक डेली डेथ्स भी वाक़ई हो रही हैं, जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया कि अब ये मामला 25 जनवरी तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारा ये भी बता रहे हैं कि फ़िलहाल क्योंकि असातिज़ा का प्रेशर भी था, कोर्ट में भी मामला था, तो फ़िलहाल 25 जनवरी कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि सर्दी अगर 25 जनवरी में रहती है तो फिर इसको आहिस्ता करके फरवरी तक ले जाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियाँ इस दफ़ा कम करने की बात की गई है या ना होने के बराबर कर रखी जाएंगी। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे मार्च 2020 में क्योंकि बंद हुए थे शुरू में, फिर उसके बाद 15 सितंबर से खोले गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 26 नवंबर से फिर बंद कर दिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि 25 जनवरी से मरहलावार जो है वो खोले जाएंगे। अब क्या मरहला होगा इसमें, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ तरह के एक SOPs बनाई गई थी। अब वैसे तो कहा जा रहा है कि 4 जनवरी यानी परसों जो है वो जो बैनुल सूबाई एक कमेटी थी वज़ीर तालीम की कॉन्फ्रेंस से, उसमें इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वफाकी वज़ीर तालीम जो है शफ़कत महमूद भी, उनकी ज़ेर सदारत ये होगा और उसमें चारों सूबों के वज़राए तालीम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अब इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुल्क भर के जो चारों सूबे में तालीमी इदारे दोबारा फ़ौरन खोले जाएँ और ये जो कोविड के नाम पर जो है वो एक तरफ बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस तालीमी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनका लॉस भी हो रहा है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये तालीमी जो है वो स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो रहा है। कोविड केसेस को सामने रखते हुए हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है कि अभी हम फ़िलहाल इसको ओपन नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है कि तमाम मुल्क भर के जो सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 25 जनवरी से 2021 से खोल दिए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 4 फरवरी से मिडिल सेकेंडरी और जो स्कूल्स हैं वो खोल दी जाएंगे और तीसरे मरहले में हायर मिडिल सेकेंडरी और इसके मसावी तालीमी इदारे बाद में खोले जाएंगे। अब ये भी बताया, यानी जो ज़राए हैं उनको ये भी बता रहे हैं कि एक तो ये है कि पहले मरहले में तालीमी इदारे जो खोलने की तजवीज़ इसलिए गौर है कि डेटा के मुताबिक मुल्क में कोविड की शिद्दत से सबसे कम छोटे जो बच्चे हैं वो सबसे कम मुतासर हुए हैं, इसलिए पहले उनको वो किया जाएगा। उसके बाद दूसरे जो है मामला देखा जाएगा। अब एक और भी देखा जा रहा है कि अगर कोविड की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब रही, 19 जनवरी को एक और मीटिंग होगी जिसमें यह कहा गया है कि इदारे जो है वो 25 जनवरी को खोले जाएंगे, लेकिन 19 जनवरी को एक और मीटिंग होगी बैनुल सूबाई और फिर NCOC की इजाज़त के बगैर 25 जनवरी तक भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये सारी जो प्राइमरी का भी मामला है ये फेब तक चला जाए और उसके बाद अगर कोविड केसेस जो हैं वो अगर कम हुए तो फिर इजाज़त मिलेगी, अदरवाइज़ इजाज़त नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन थी। बहुत से ऐसे हमारे जो है जानने वाले थे जो शायद सिंध में मौजूद हैं, वो भी ये समझ रहे थे कि क्या हमें फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, कोविड के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये फ़ैसला अब जो मंडे को होगा, अभी जो उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि 25 जनवरी, और ये भी कहा जा रहा है कि जब नई 19 जनवरी को एक और मीटिंग होगी
उसमें ये फ़ैसला जो है वो फ़ेब तक भी जा सकता है। फ़िलहाल असातिज़ा का जो प्रेशर है उसको करने के लिए ये फ़ैसले जो है वो किए जा रहे हैं। अभी तक लिए इतना ही। अब मज़ीद इसमें अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे।